नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और उनके जन्मदिवस को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग हैप्पी टीचर्स डे अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, माता सीतम्मा देवी थी। कभी इनका परिवार सर्वपल्ली गांव में रहता था, वहाँ से माइग्रेट होकर के लोग तिरुतानी गांव में चले आए थे। इसलिए नाम रख दिया गया सर्वपल्ली। नाम से पहले तो सर्वपल्ली जोड़ा जाता है और तिरुतानी गांव में पैदा हुए थे। परिवार एक गरीब परिवार था, लेकिन विद्वान ब्राह्मण परिवार था। इसलिए सरवाइव करता गया परिवार, पढ़े। बाकी की स्टोरियों में हम न जा कर के, आप सभी लोग इन सारी स्टोरियों को कहीं न कहीं से पढ़ ही लोगे। आइए कुछ एक आध दो कहानियों के विषय में विचार करते हैं, बात करते हैं कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति बने, उनके जीवन की एक घटना आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसका उल्लेख किया है। वो बड़े सहज ढंग से अपनी बात को रखते थे। स्टालिन जो है उनसे मिलने से कतराया करता था, अनुमति ही नहीं देता था। लेकिन जब एक बार स्टालिन से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी एक राजा था जो पहले खून खराबा किया करता था, युद्ध लड़ता था, बाद में एक शांतिप्रिय महान शासक के रूप में बना। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह से महान नहीं बन सकते हो, शांतिप्रिय नहीं बन सकते हो? तो स्टालिन ने कोई इसका विरोध नहीं किया। यह इस बात को दर्शाता है कि राधाकृष्णन जी कितने बेबाक थे, शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को कितनी सहजतापूर्वक रखते थे कि वो भले ही उस जमाने का स्टालिन ही क्यों न, डरते नहीं थे। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि राधाकृष्णन को 1954 में मिली थी। 1975 में टेम्पल्टन प्राइज मिला था। लेकिन उनको ब्रिटिश नाइटहुड भी मिली हुई थी 1936 में। और देश के स्वतंत्र होने के बाद में उनको ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ माउंट पुरस्कार भी मिला था। ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 1963 में मिला था। तो कुल मिलाकर के मतलब ये निकलता है
कि हम लोग जिस महान शिक्षक को याद कर रहे हैं, फिलॉसफर को याद कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं था। उसके अंदर सहजता भी थी, लेकिन अपनी बात को रखने की ताकत भी थी। 14 बार नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए और 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया था इनको। ये बात अलग है, नहीं मिला। जब भारत के राष्ट्रपति बने तो बर्नार्ड रसेल, जो अपने ज़माने के एक महान फिलासफर थे, यूरोपियन फिलासफर थे, उन्होंने यही कहा कि वास्तव में एक फिलासफर को एक राजा ही होना चाहिए, और भारतीय गणराज्य ने कर दिखाया है। तो इस तरह थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। आइए हम लोग इनको नमन करें और फिर से हैप्पी टीचर्स डे। समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार, प्रणाम, उनका हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना शिक्षक के जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। हमें शिक्षक की ज़रूरत हर पल होती है, हर पल होती है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक हमें उन कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है जिनको हम अपने मन में मान बैठते हैं कि अबे लाइलाज है, इस परिस्थिति कैसे हम निपटे। तो कुल मिलाकर के हम लोग आइए इस शिक्षक दिवस के दिन यह संकल्प लें कि हम अपने शिक्षकों की इज्जत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, और शिक्षक अपने विद्यार्थियों का भी उतना ही सम्मान, इज्जत और आदर करेगा। हम सभी ये जानते हैं कि बिना शिक्षक के समाज नहीं चल सकता। शिक्षक की ज़रूरत हमारे हर कदम हमारे जीवन में होती रहती है, कहीं न कहीं से, किसी न किसी रूप में। तो शिक्षक बदल सकता है, लेकिन ज़रूरत तो रहती है शिक्षक की। शिक्षक केवल मनुष्य ही नहीं हो सकता, प्रकृति भी हो सकती है। आपका नेचर अपने आप में एक शिक्षक है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।